दोस्तों, सबसे पहले राजस्थान, क्योंकि हम लोग राजस्थान के नागरिक हैं। अभी मैं खुशहाली की बात कर रहा था तो मेरे जेहन में आ रही थी हमारे किसान भाइयों के बारे में। हमने पिछले 70 सालों में किसान भाइयों के बारे में क्या सोचा है। किसानी को करीब करीब समाप्त कर दिया गया है। हमारे किसान भाई आज शहरों में कच्ची बस्तियों में रहने के लिए मजबूर हैं, रिक्शे चलाने के लिए मजबूर हैं और सड़क पर बैठ करके अपनी सब्जियां और अपनी फसल बेचने के लिए मजबूर हैं। उनको हम कर्ज माफी के झूठे वादों से बार बार बेवकूफ़ बना करके उनके वोट ले लेते हैं, लेकिन हमने कभी भी ऐसी योजना नहीं बनाई कि हम उनकी खेती को फिर से बेहतर बनाएं। नई खेती के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा है जिससे कि किसान समर्थ हो सके। पीपल्स ग्रीन पार्टी प्रयास करेगी कि नई खेती के द्वारा हम किसानों को समर्थ बनाएं, फिर से किसानी का जो काम है उसको ज़्यादा सुदृढ़ करें। किसानों की आय को इस कदर बढ़ा दिया जाए कि नौजवान फिर से किसानी के काम में आकर्षित होकर के मेहनत करना आरंभ करें। मित्रों, इसी तरह से महिलाओं के बारे में आपने देखा है कि कितनी अबराबरी है। छोटे से छोटा घर हो या बड़े से बड़ा घर, हमने अपनी बहनों को दोयम दर्जे का समझा हुआ है। एक बहुत बड़ी सामाजिक क्रांति की जरूरत है, एक बहुत बड़ी राजनीतिक विचारधारा की जरूरत है। हम जब तक पूरे समाज को एक साथ आगे नहीं ले जा सकेंगे, सभी बहनें जिनकी आबादी करीब 50% है कुल आबादी का, 50 पुरुष 50 महिलाएं, अगर हम महिलाओं को पीछे छोड़ देंगे तो समाज का विकास यानी सिर्फ आधे लोग करेंगे तो हमें दुगना वक्त लगेगा। हमें अपनी बहनों को विकास के इस कार्यक्रम में अपने साथ लेना है, बराबरी का मौका देना है, उन्हें आगे लाना है, उन्हें सशक्त करना है, उन्हें सुदृढ़ करना है, तभी आने वाली पीढ़ियों का भी वो ज़्यादा भला कर सकेंगी। तो महिलाओं को बिल्कुल बराबरी का हक देना होगा। आज भी हम 70 साल के बाद दलितों की बात करते हैं कि हम दलितों का ध्यान रखेंगे, उनका उत्थान करेंगे। आप सोचिए कितनी शर्म की बात है। 70 सालों में हम इस भेद को मिटा ना सके। अभी भी समाज का एक बड़ा तबका दलित है। समाज के इतने बड़े तबके को 17-20% हिस्से को दलित बना के रखना घोर पाप है। मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, एक ऐसी लड़ाई लड़ी जाए, एक ऐसा आंदोलन किया जाए कि दलित भाइयों का उत्थान इस तरह से हो कि देश में कोई भी व्यक्ति दलित ना रहे। हर व्यक्ति उच्च हो जाए, हर व्यक्ति ऊपर आ जाए, हर व्यक्ति आत्मनिर्भर हो, हर व्यक्ति अपने आत्मसम्मान की रक्षा कर सके। दोस्तों, इसी तरह से हमारे नौजवानों के विकास के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। लाखों करोड़ों नौजवान रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं। लाखों करोड़ों नौजवान जो भटके हुए हैं उनके पास राह दिखाई नहीं पड़ रही है और हमारी राजनीतिक पार्टियां, हमारे सामाजिक मंच उनको सही दिशा दिखाने में नाकामयाब हैं। एक ऐसा विचार बनाना होगा जिससे हमारे नौजवान समय के साथ नई शिक्षा प्राप्त करें और समय अनुरूप अपने आप को ढालें और राष्ट्र निर्माण में अपना ज़्यादा योगदान दे सकें। साथियों, आज भी अगर हम गरीब की बात कर रहे हैं, आज भी अगर हम ये कह रहे हैं कि भारत में विश्व के सर्वाधिक गरीब निवास करते हैं, तो निश्चित तौर पर ये बहुत शर्म की बात है। हमें गरीबी को पालना नहीं है, हमें गरीबी को निर्मूल कर देना है, नष्ट कर देना है। हर एक गरीब भाई को, हर एक बीपीएल को अब हमें ऊपर उठाना है, उन्हें मध्यम वर्ग में लेकर के आना है, उनकी आर्थिक स्थिति को अच्छा बनाना है। और ये कब बनेगा? जब हम सब लोग एक नई सोच के साथ, एक नई उमंग के साथ, एक नई विचारधारा के साथ संघर्ष को उतारू होंगे। हम सब लोग मेहनत करने को तैयार होंगे। हम सब मिलकर के एक दूसरे का हाथ में हाथ थाम करके आगे बढ़ने की सोचेंगे। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले राजस्थान पर काम करेंगे। एक ऐसी योजना बनाएंगे जिससे राजस्थान के किसानों को, महिलाओं को, नौजवानों को, दलितों को, गरीबों को प्रमोशन मिल सके, वो अपनी बुरी स्थिति से अच्छी स्थिति में आ सके। और सिर्फ यही नहीं, हमारे असंगठित क्षेत्र के हजारों लाखों साथी जो हमारी जीडीपी का बड़ा हिस्सा बनाते हैं, उन्हें भी हमें अपने साथ लेना है। और इसी तरह हमारे मध्यम वर्गीयों को, जो मध्यम वर्गीय जो आर्थिक समूह है, उन लोगों की स्थिति को भी बेहतर बनाना है। ये सब कुछ होगा, हम एक ऐसी विधियां बनाएं, ऐसे कानून बनाएं जिससे इन लोगों की बेहतरी हो और भ्रष्टाचार को समाप्त करते हुए उस बेहतरी को हम
लागू करें, उसके लिए हमने एक सपना सजाया है। एक नया राजस्थान बिल बनाने का हमने निर्णय लिया है। हमारे सैकड़ों साथी जो अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, अपनी अपनी क्षेत्र की महारत उन्होंने हासिल की हुई है, वो सब उनके क्षेत्र में कैसे उन्नति हो, इस पर एक कार्य योजना बना रहे हैं। इस पूरी कार्य योजना को एक जगह पर एकत्र करके हम एक नया राजस्थान बिल बनाएंगे और वर्तमान सत्ता को आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि वो इस नए बिल को पास करे और लोगों के उत्थान के लिए कार्य करे। हम निरंतर मांग करेंगे, राजनीतिक मांग करेंगे, राजनीतिक तरीके से, सामाजिक तरीके से सरकार के हर स्तर पर हम अपनी डिमांड रखेंगे कि किसानों के लिए, दलितों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, मध्यम वर्गियों के लिए, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले भाइयों और बहनों के लिए सरकार नए कानून बनाए, नए तरीके से उनके सशक्तिकरण पर काम करे, भ्रष्टाचार को समाप्त करे। और एक बात और मैं आपको आखिर में कहना चाह रहा हूँ कि हम मांगेंगे उनसे कि नया कानून लाइए, हमारी बहबूदी कीजिए, हमारा विकास कीजिए। और अगर वो ये सब करने में नाकामयाब रहे तो हम अपनी जो मांगे हैं उनको छोड़ करके फिर छीनने के लिए आगे बढ़ेंगे। पहले मांगेंगे, नहीं देंगे तो हम अपनी हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे और जो हक हमें अपने लोगों को दिलवाना है छीन करके लेंगे।